देश भर में दुर्गा पूजा को लेकर काफ़ी धूम है। चारों तरफ इसे लेकर तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में राजधानी रांची में भी इसकी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी हम यहाँ मौजूद हैं शिल्पायन कारखाना में, जहाँ आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि तमाम मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। और इन तैयारियों की हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तैयारी में जो सबसे अहम चीज़ है वो है दुर्गा माँ की प्रतिमा, क्योंकि इसके बिना तैयारी अधूरी है। तो सबसे पहले जब हम बात सबसे अहम चीज़ की आती है तो उसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें कि देखिए यहाँ पर जो है लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। कुछ ही दिन में दुर्गा पूजा शुरू होने वाला है। पहला पूजा जो है वो 15 से शुरू होगा। ये सारी जो प्रतिमाएं हैं वो सब अलग अलग है और सब में अपनी एक खासियत है। यहाँ पे इस तरफ आप देखिए कि ये जो है लगभग तैयार हो चुका है। हालांकि मुझे लगता है कि इसमें अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। लगभग ये तैयार हो चुका है। और इस प्रतिमा की सबसे ख़ास बात तो ये है कि आप जो ये इस मूर्ति में जो ये आप कपड़ा देख रहे हैं, जो साड़ी दुर्गा माँ ने पहनी हुई है, वो भी मिट्टी के से और पेंट के बदौलत जो है वो कारीगर करके ये बनाया गया है, ना कि ये कोई रियल कपड़ा है। तो ये काफ़ी खूबसूरती है इस मूर्ति की। और जब हम बात मूर्ति की कर रहे हैं तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये मूर्ति बनाने में जो भी तमाम चीज़ें लगती हैं, जो भी इन्हें वक्त लगा है इसे बनाने में, और क्या कुछ अपग्रेडेशन हुआ है इसे लेकर और कैसा चल रहा है। क्योंकि काफ़ी समय बाद जो आप कह सकते हैं कि मार्केट में लॉकडाउन की वजह से 2 साल तक काफ़ी कुछ बंद रहा, फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्रैक पर चीज़ें आई हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे कि इस बार दुर्गा पूजा को लेकर कैसी उत्साह है और कितने जो हैं यहाँ पर जो कैसा काम चल रहा है। इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस तरफ भी आप देखिए कि काफ़ी सारी मूर्तियाँ रखी हैं जो अभी भी कगार में लगी हुई हैं। इसे भी बनाने की तैयारी चल रही है। और आपको हर एक प्रतिमा जो है अलग अलग दिखेगी। कोई भी प्रतिमा आपको एक जैसी नहीं दिखेगी। जितने लोगों ने इसे ऑर्डर दिया है इसे लेकर, सब ने अपने अपने अलग अलग डिज़ाइंस बाकायदा दिए होंगे। उस हिसाब से यहाँ पर प्रतिमा जो है वो तैयार की गई है। तो आप देखिए कि कैसे दुर्गा पूजा की जो ये तैयारी है वो चल रही है। इस तरफ आइए, यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो ऑलमोस्ट जो आप कह सकते हैं कि वो तैयार है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि कितनी रंग बिरंगी मूर्ति है और मूर्ति भी अलग अलग प्रकार की है। कुछ कलरफुल है तो कुछ बिल्कुल एक कलर के पैटर्न में बनाया गया है। अब हम जाएंगे, बात करेंगे यहाँ के कारीगर से और जो भी यहाँ पर मूर्ति बना रहे हैं, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात होगी हमारी कि मूर्ति बनाने में क्या कुछ प्रोसेस में क्या कुछ आया, इन्हें ज़रूरतें पड़ी, जो भी हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी कारीगर हैं वो मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं अजय कुमार पाल जी से और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये कारखाना जो है ये इन्हीं का है, तो ये हमें बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इस बार जो तैयारी है वो मूर्ति को लेकर वो कैसी चल रही है। और तमाम चीज़ें जो भी इससे रिलेटेड हमें जानना है वो इनके थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहला सवाल, कैसी इस बार की तैयारी चल रही है? 4 साल के बाद इस साल मुस्कुराहट हमारे मूर्तिकार के लोग को सबको चेहरे में देखने को मिल रहे हैं। 2019 के बाद से हम लोग को जो स्थिति था कोरोना में, बहुत ही बुरा स्थिति में हम लोग को दिन बीता, किसी तरह बीता है। मैंने खाने के लिए सोचना पड़ा, ऐसा स्थिति भी लोग को गया है। तो 4 साल के बाद इस साल कह सकते हैं हम लोग मूर्तिकार है, हम लोग मूर्ति बना रहे हैं। इस साल खुलेआम पूजा हो रही है, अच्छी पूजा हो रही है रांची में, और मूर्ति भी बड़ी बड़ी बन रही है। कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल सब ठीक है। आगे जैसा नॉर्मल सिचुएशन कह सकते हैं कुछ हद तक। कितने सालों से आपका ये काम, मतलब मूर्ति बनाने का काम जो है ये आपने शुरू? हजारों सालों से। हमारा परदादा हम लोग मूर्तिकार पाली है। बचपन में आँख खुले तब से देखते हैं माटी। तो सबसे पहले से 15 तारीख से पूजा शुरू है, तो इस बार जो मूर्ति बनाने की जो तैयारी है वो कितने महीने से पहले शुरू हो जाती है? हम लोग इस बार बहुत पहले शुरू किए हैं। मार्च महीना 26 तारीख को 25-26 तारीख को स्टार्ट कर दिए थे। मार्च महीने में, तब से हमारा काम चल रही है कंटिन्यूअस। इसमें साथ में विश्वकर्मा था, गणेश मूर्ति था, लेकिन हम लोग तैयारी उसी टाइम से शुरू कर दिए थे। हम लोग को पता था कि इस साल पूजा होने वाला है, इसीलिए हम लोग बहुत पहले से शुरू किए हैं। यानी ये सब काम बहुत मेहनत। हमारे कारखाना में जो मूर्ति आप देख रहे हैं सब टेम्पर आधारित मूर्ति है। तो ये मूर्ति में काफ़ी समय लगती है। सब माटी से कूद के, पीछे वाला मूर्ति आप देखिए ना, इसका पेंटिंग भी उस तरह के हो गया। एक से एक मूर्ति है, सारे के सारे मट्टी है।
मल्टी आर्ट और अगर जैसे बात करें हम जो जैसे अभी बहुत कुछ मार्केट में अपग्रेड हो रहा है, कलर्स को लेकर भी अपग्रेड हो रहा है कि पहले जो कलर इस्तेमाल होता था अब ऑर्गेनिक लोग बहुत कुछ, तो आपकी इस मूर्ति बनाने में क्या कुछ अपग्रेडेशन हुआ? बिल्कुल, बिल्कुल। जो पहले से 4 साल पहले आप बनाते थे और सही अभी? पूछे मैम, हम लोगों को भी समय के साथ परिवर्तन तो होना जरूरी है, परिवर्तनशील जीवन है। तो हम लोग का कलर में भी बहुत सारे परिवर्तन, अभी जो कलर आप देख रहे हैं ये कलर इधर के नहीं है, ये वाटर बेस्ड कलर है, लेकिन ये आ रहे हैं इंदौर से, ये वॉल्सन कलर है। मैक्सिमम कलर बाहर से मंगवा रहे हैं। हम लोग को भी समय आम कलर और इस कलर में क्या कुछ अंतर है? बहुत अंतर है कलर में उसको माने क्वालिटी में, उसको दिखने में, उसको जो शाइनिंग है उसमें काफ़ी अंतर है। हम लोग को वाटर कलर पहले जैसे फ्लोरेशिंग कलर था, अब वाटर कलर था, उसी में पेंटिंग करते थे। आज समय के साथ बदल रहा है, कुछ कैमलिन देता था पहले, तो कैमलिन अभी चेंज हो गया, अभी वॉल्सन कलर दे रहा है, इंदौर से आ रहा है, तो इंदौर से मंगा रहे हैं उस तरह का पाल कलर, उस तरह का एक्रेलिक कलर कुछ यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, तो जैसे हम एक आध मूर्ति का एग्जाम्पल लेके बात करेंगे कि जैसे हम सबसे छोटी जो मूर्तियां हैं उससे शुरुआत करते हैं। जैसे अगर वो मूर्ति की बात करें जो सामने, आप उधर दिखाइए जो सामने है, ऐसी मूर्तियों को बनाने में इस साइज़ की मूर्ति लगभग कितना वक्त लग जाता है कारीगर को भी, और कितने कारीगर लग जाते हैं, एक अंदाज़ा? ये किसी का पर्सनल काम नहीं है, टीम वर्क है जी। हम लोग को मूर्ति का काम ही है पूरा टीम वर्क। तो सब मिलके एक ठो मूर्ति बनाने जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, उसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आएगा, आपको कम पैसे में मूर्ति नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग क्या ग्रॉस में, हालांकि क्या होता है ना कि जो भी दर्शक भी, जो भी लोग भी देखते हैं ना, ऑडियंस भी, उन्हें इस बात की भी काफ़ी जिज्ञासा होती है। अगर आप भव्य मूर्ति देख रहे हैं तो लगता है कि आखिरकार इस मूर्ति को बनाने में कितना वक्त लगा होगा, ये बड़ा खूबसूरत मूर्ति है। तो इस वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एक आप मुझे अप्रॉक्स बता दीजिए, जैसे कोई भी भव्य मूर्ति को तैयार करने में कितना वक्त लग जाता है? मल्टी पेंटिंग की मूर्ति होगी तो कम से कम ना 2.5 से 3 महीना एक मूर्ति कंप्लीट करने में। एक मूर्ति कंप्लीट करने में 2.5 से 3 महीना धीरे धीरे काम होता है, नहीं एक पार्ट बाय पार्ट वो सूखेगा तब काम होगा, वो सूखेगा फिर काम होगा, इस तरह से पार्ट बाय पार्ट काम होगा। क्योंकि बात मिट्टी की मूर्ति का तो सूख के आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। ये तो 2 दिन पहले आते देखते हैं, यहाँ बुलवार चल रहा था, पूरा बुलवार से सब मूर्ति सुखाएं, इतना पानी था, इतना बारिश था, बहुत दिक्कत थी, तो पूरा बुलवार से सब मूर्ति को सुखाएं, अब जाके आज धूप निकला। हाँ, ये बहुत अहम मुद्दा है, आपने ठीक याद दिलाया कि बारिश चल रहा है, अगर लगातार जो है शहर में बारिश हो रही है, तो ऐसे में आप लोगों को धूप, तो ये मुश्किल हो जाता होगा क्योंकि धूप से सुखाना और ब्लोअर से सुखाने में काफ़ी फ़र्क है। काफ़ी फ़र्क है। धूप से सुखाने के नेचुरल उसका एक जो क्वालिटी है, उसका जो हार्डनेस है वो बरकरार रहता है। जहाँ ब्लोअर मारते हैं ना, माटी भुसभुसा होता है, तो क्रैक भी आ जाते हैं, क्रैक भी आता है, माटी का जो लस है वो खत्म हो जाता है। इसलिए ब्लोअर से सुखाने से मूर्ति तो बन तो जाती है, लेकिन उसका जो लस है वो खत्म हो जाता है, और इसमें वक्त भी लग जाता होगा। हालांकि अगर कड़ी धूप हो और उस पर रख दें, उसमें जो वक्त लगे और ब्लोअर से बनाने में जो सुखाने में वक्त लगे, उसमें फ़र्क पड़ जाता होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि कैसे पेंट को लेकर जो है अपग्रेडेशन है, इनका कहना है कि अब हम अलग तरह का पेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जो काफ़ी शाइनिंग है, जो थोड़ा सा पहले जिसमें पहले के मुताबिक जो थोड़ा बेहतर हो। उसके बाद हमने आपको बताया कि कैसे जो है वक्त लगता है इन तमाम मूर्तियों को तैयार करने में। एक बार हम आपको सबसे खूबसूरत जो मूर्ति है यहाँ पर दिखा दें। ये आप देखिए कि ये तैयार हो रहा है, ये मूर्ति आप इस तरफ देखिए कि कितना भव्य मंदिर है। हरमू बाज़ार की मूर्ति है, बता रहे हैं ये कितना खूबसूरत जो मूर्ति, भव्य मूर्ति है, ये तैयार हो रहा है यहाँ पर। तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है। लोग दुर्गा पूजा मनाने आते हैं, तमाम जो उसकी मस्ती में रहते हैं, दुर्गा पूजा में पंडाल घूमने आते हैं, पर उसके पीछे की जो मेहनत है, जो मूर्ति वो दर्शन करने आते हैं, उसके पीछे की कितनी लंबी मेहनत होती है, कितने कारीगर, कितने महीने लोग इसमें लगाए होते हैं इसको तैयार करने के लिए, उससे जो है वो लोग बहुत लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। तो हमने आपको इस बार दिखाया कि राजधानी रांची में किस प्रकार की तैयारी चल रही है, कितनी मूर्तियां लगभग अब तक तैयार है और मूर्तियों को बनाने में क्या कुछ प्रोसेस लगता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे दुर्गा पूजा की तैयारी जो है वो चल रही है। कैमरामैन संतोष के साथ पूर्णिमा, रांची।